Let's see this question. A metal ion required for normal functioning of an enzyme is. यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक मेटल आयन जो एंजाइम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है वो क्या है। तो बेटा यहाँ पे पहले तो हम देखिए कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो दो हिस्सों से बने होते हैं। वन इज एपो एंजाइम एंड अनदर इज कोफैक्टर। अब ये जो एपो एंजाइम है ये एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है, जबकि को फैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट के टाइप्स होते हैं बेटा, टाइप्स होते हैं। तो ये तीन टाइप्स कौन कौन से हैं? वन इज मेटल आयन, अनदर इज कोएंजाइम, लास्ट वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो होता क्या है बच्चों कि जो मेटल आयन है वो तो आपको दिख ही रहा है, जो मेटल आयन है वो तो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। जबकि बाकी के जो दो हैं वो क्या होते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, अब इनमें भी क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे कोएंजाइम लूजली अटैच रहते हैं एपोएंजाइम से, और प्रोस्थेटिक ग्रुप फर्मली अटैच रहते हैं। तो इन्होंने पूछा है जो मेटल आयन जरूरी होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए वो क्या है। तो आप देख लीजिए होलो एंजाइम है क्या। आप कहेंगे होलो एंजाइम क्या होता है मैम? तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर के मिलने से बने उसको आप होलो एंजाइम बोलते हैं। तो मेटल आयन होलो एंजाइम तो नहीं होगा, तो रॉन्ग हो गया। कोएंजाइम होगा क्या? कोएंजाइम तो ऑर्गेनिक है, तो ये भी नहीं होगा। कोफैक्टर होगा? अब मेटल आयन ऑब्वियसली कोफैक्टर का टाइप है तो कोफैक्टर होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बच्चों ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।